पीएम मोदी ने नया मंत्रिमंडल बनाया, कई सारे फैसलों ने चौंकाया, कई बड़े चेहरों को मंत्री बनाया, कई विभागों में बदलाव कर दिखाया। जिसे किसी ने भी नहीं सोचा था उसे भी बड़ा मंत्री बनाया। प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट तैयार हो चुकी है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार की कैबिनेट में कई सारे बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी की खुद की सरकार है नहीं। इस बार वो एनडीए की सरकार बनाकर आए हैं, जिसमें उनको साथियों को भी लेकर चलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के इन साथियों में आंध्र प्रदेश की टीडीपी है, जिसने 16 सांसद लिए हैं, उसे भी मंत्रालय मिला है। 12 सीटों वाली जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी को भी बड़ा मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा 5 सीटों वाली एलजेपी है, उसको भी बड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। तो किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जो सबसे बड़े मंत्रालय हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अमित शाह ही देश के गृह मंत्री बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अमित शाह के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हो सकता है इस बार उनका मंत्रालय बदल दिया जाए। लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह ही देश के गृह मंत्री रहेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह पिछली बार भी रक्षा मंत्री थे और इस बार भी उनको रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। यानी कि राजनाथ सिंह को कोई और मंत्रालय नहीं मिलेगा, बल्कि रक्षा मंत्रालय ही वो बने रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाला फैसला था वो था निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्री बनाना। कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय छीन लिया जाएगा, लेकिन मोदी ने उन्हीं पर भरोसा कायम रखा और निर्मला को एक बार फिर से वित्त मंत्री बना दिया। इसके अलावा नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक बार फिर से सौंपा गया है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा काम अगर किसी मंत्रालय ने किया तो वो सड़क परिवहन मंत्रालय ने ही किया था, जिसका पूरा जिम्मा नितिन गडकरी के सर पर था। एक बार फिर से गडकरी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें, केंद्र की सरकार में जेपी नड्डा एक बार पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पूर्व पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस बार शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल इस बार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। वहीं पूर्व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही साथ रेल मंत्रालय सौंपा गया है। यानी कि उनको रेल मंत्रालय के साथ साथ आईएनबी मिनिस्ट्री भी सौंप दी गई है। ये वही आईएनबी मिनिस्ट्री है जिस पर अनुराग ठाकुर का कब्जा था, लेकिन इस बार अश्विनी वैष्णव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। ये उम्मीद थी कि शिवराज को एक बड़ा मंत्रालय सौंपा जाएगा और वही हुआ भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी शिवराज को ही दिया गया है। यानी कि शिवराज के पास 2 बड़े मंत्रालय रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को विद्युत मंत्रालय सौंपा गया है। विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद नाइक रहेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, जो इस बार 5 सीटें लेकर आए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा जाता है, उन्हें खेल युवा कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। यानी कि अब देश के नए खेल मंत्री चिराग पासवान हैं। वहीं शांतनु ठाकुर को पोर्ट शिपिंग का राज्य मंत्री बनाया गया है, तो पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू को इस बार संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। अब ऐसे में आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस विभाग बंटवारे पर आपकी क्या राय है? क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से संतुष्ट हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें और भी ऐसे मंत्री होने चाहिए थे और साथ ही साथ उनका विभाग बदला जाना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।